साथ आयुषी गुप्ता और मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं भरतपुर से। आपको बड़ी खबर देंगे। आज भरतपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। दोपहर 2 बजे भरतपुर पहुंचेंगे सीएम। तो यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेंगे। सीएम बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के बैठक लेने वाले हैं। सीएम विकास कार्यों का भी निरीक्षण कर सकते हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। आज भरतपुर के दौरे पर सीएम भजनलाल रहेंगे। सीएम जिला कलेक्ट्रेट में बैठक लेने वाले हैं। बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर के आज बैठक। तो देखिए, आज भरतपुर का दौरा मुख्यमंत्री का रहने वाला है, जो अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है। 2 बजे का समय रहेगा जब भरतपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री, और इस दौरान बताया जा रहा है कि जिला कलेक्ट्रेट में बैठक जो है वो सीएम की ओर से ली जाएगी और बजट को लेकर इसमें बातचीत होगी। बजट के क्रियान्वयन को लेकर ये बैठक जो है वो की जाएगी और सीएम जिला कलेक्ट्रेट में ये बैठक लेने वाले हैं। तो पूरी तैयारियां मुख्यमंत्री के भरतपुर दौरे को लेकर की गई है। जो बजट घोषणाएं हुई थी उसको लेकर ये बैठक रहेगी। जिस तरीके से भरतपुर को इसमें विकास की ओर अग्रसर किया जा रहा है सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा, उसी तरीके से इस बजट की घोषणाओं पर यहां पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। और इसी बीच अजमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आपको दे दें। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। सर्व समाज के आह्वान पर आज बंद रहेगा अजमेर। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की भी मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। विजयनगर ब्लैकमेल कांड से जुड़ी हुई विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश जो है वो लोगों का बरकरार है और इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय करवाने की मांग की जा रही है और इसी के चलते आज एक बार फिर से बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। विजयनगर ब्लैकमेल कांड पर आक्रोश देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी जो तस्वीरें सामने आई, सड़क पर संग्राम भी देखने को मिला है। सर्व समाज के आह्वान पर आज अजमेर बंद रहने वाला है। मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, की मामला तूल पकड़ता जा रहा है, आज भी अजमेर बंद रहेगा, जानकारी क्या है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, विजयनगर घटनाक्रम को लेकर सर्व समाज की ओर से आज अजमेर बंद का आह्वान किया गया है। इस दौरान जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको छोड़कर तमाम चीजें जो हैं वो बंद रखी जाएगी और संपूर्ण बंद का जो है आह्वान है वो सर्व समाज की ओर से यहाँ पर किया गया है। इसमें व्यापारिक संगठनों का भी जो है समर्थन वो दिया गया है। करीब 124 जो व्यापारिक संगठन है अजमेर में, उन्होंने बंद का यहाँ पर आह्वान किया है। कल यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की दी, शाम को जो है रैली निकाली गई थी और रैली के बाद सभी जो व्यापारिक संगठन है उन्होंने ये अपील की है कि किसी तरह के प्रतिष्ठान जो है वो नहीं खोले जाएंगे। इस दौरान सब्जी की दुकान हो, चाय की थड़ी हो या फ्रूट की दुकान हो, तमाम जो ठेले हैं वो भी बंद रखे जाएंगे। साथ साथ परिवहन को भी बंद रखने का यहाँ पर आह्वान किया गया है और मांग की गई है कि इस मामले में सीबीआई जांच हो और जो पकड़े गए आरोपी हैं उनके घर पर अगर वह अवैध है तो उन पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई जो है वो की जाए। तो सर्व समाज में जो है इस घटनाक्रम को लेकर रोष व्याप्त है और इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार अलग अलग विस्तारों पर ट्रांसपोर्ट भी बंद किया जाएगा। अजमेर में तो बहुत ज्यादा पर्यटक आते हैं, ऐसे में क्या सिचुएशन रहने वाली है आज, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जी बिल्कुल, ये आह्वान किया गया है। ऐसे में हालांकि पर्यटक भी आते हैं, स्कूलों में जो है परीक्षा का दौर भी चल रहा है, लेकिन जो है स्कूल के जो परिवहन है उनको यहाँ पर जो है बंद से बाहर रखा गया है और कुछ घंटों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट को बंद करने का आह्वान भी किया गया है। इसमें समर्थन हालांकि जो है जो ऑटो यूनियन हो, चाहे टेम्पो यूनियन हो, चाहे मिनी बस यूनियन जो शहर की है, उन्होंने जो है बंद का समर्थन किया है। अब हालांकि परेशानियां जो है वो लोगों को आने वाली है, लेकिन जो है बंद को लेकर क्योंकि ये जो मामला है ये प्रदेश भर में तूल पकड़ रहा है और इस मामले में क्योंकि सभी ने जो है अपना समर्थन देते हुए इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। सीबीआई जांच की भी मांग अब इस पूरे मामले को लेकर के की जा रही है। आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। ब्यावर के विजयनगर का बहुचर्चित नाबालिग लड़कियों को जाल में फंसाकर गैंगरेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है और बंद बाजार का ऐलान किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। विजयनगर ब्लैकमेल कांड, खुलासे की मांग, गुस्सा बरकरार, आरोपी जल्द हों गिरफ्तार। एसआईटी का गठन कर सीबीआई जांच की डिमांड। दोषियों को फांसी और हो बुलडोजर प्रहार।
जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे विजयनगर रेप और ब्लैकमेल कांड को लेकर लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। व्यापारिक संगठन और स्थानीय लोगों ने मामले में जल्द से जल्द अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी करने और पूरे मामले का खुलासा करने के लिए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है, जिसको लेकर किशनगढ़ उपखंड को बंद रखा गया है। इस दौरान हिंदूवादी संगठनों ने कांड की निंदा करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और सीएम से मांग की कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाया जाए। आज भजनलाल जी से ये निवेदन करते हैं, जिस तरीके से योगी सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को सजा देने के लिए बुलडोजर और डंडे का प्रयोग करती है, तो हमारी सरकार इतनी लाचार और सेन इतनी पावरफुल क्यों नहीं दिख रही है कि उनके अभी तक बुलडोजर नहीं चले, उनको सजाएं नहीं दी गई। उनको सभी, ये नहीं कि वो 5, 7, 10 लड़के ही दोषी है। उन लोगों ने जिस इस षड्यंत्र में, जैसे कई लोगों ने, कैफे वालों ने, जूस वालों ने उनकी मदद करी, तो उन लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? क्या उनको पता नहीं था? उन सबको मालूम था कि ऐसा तत्व हो रहा है। उन सबके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस केस की फास्ट ट्रैक में अपील होनी चाहिए, जिससे इन दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा मिले। किशनगढ़ में सकल हिंदू समाज और व्यापारियों ने विरोध मार्च निकाला। इस दौरान रामनेर चुंगी स्थित बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और एक मार्च को अजमेर बंद का आह्वान किया गया। इस दौरान अजमेर की 124 व्यापारिक संस्थानों ने बंद को समर्थन दिया है। साथ ही इस बंद में संपूर्ण बाजार, दुकान, ऑफिस, परिवहन, सब्जी मंडी और अलग अलग ठड़ियों को बंद रखा जाएगा। जो इस तरह की अवैध अनैतिक गतिविधियों में संलग्न है, वो चाहे कोई भी हो, वो अपराधी है। उसके साथ भी उसी प्रकार से समकक्ष व्यवहार होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का कोई धर्म या जाति का भेद हम नहीं मानते हैं। उसको सबके साथ एक जैसी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर पुलिस ने एक और कैफे संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। 5000 का इनामी फरार बदमाश साबरमल को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में लगातार गिरफ्तारियां भी जारी हैं। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है ताकि इस कांड में शामिल अन्य लोगों की भी जानकारी मिल सके। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। एसआई भर्ती पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। अब तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। देखिए, आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बेटा उनका देवेश और बेटी शोभा भी बर्खास्त है और जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने बर्खास्तगी के आदेश दिए हैं। ट्रेनी एसआई मोनिका जाट, नीरज कुमार, सुरेंद्र बगडिया को भी बर्खास्त किया गया है। उदयपुर रेंज आईजी राजेश मीणा ने राजेश्वरी मनोहर लाल को बर्खास्त किया है। विक्रमजीत विश्नोई, दिनेश विश्नोई, श्याम प्रताप सिंह को बर्खास्त किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। आपको साथ ही में ये भी बता दें कि बीकानेर रेंज आईजी ओम प्रकाश ने मनीषा जयराज को बर्खास्त किया, अंकिता गुदारा और मनीषा सिया को भी बर्खास्त किया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। तो इस पूरे मामले में बड़ी जानकारी। एसआई भर्ती पेपर लीक केस में अब तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर जो हैं वो बर्खास्त किए गए हैं। देखिए, वहीं अगर बात जयपुर रेंज आईजी की करें तो अजय पाल लांबा ने एकता को बर्खास्त किया है। अविनाश पलसानिया, सुरजीत सिंह, राकेश विजेंद्र कुमार बर्खास्त किए गए हैं। जोधपुर कमिश्नर राजेंद्र सिंह ने श्रवण कुमार को बर्खास्त किया है। इंदुबाला भगवती और प्रेम सुखी को भी बर्खास्त किया गया है। तो अलग अलग रेंज में किस तरीके से बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है वो आपको बता रहे विष्णु, हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। विष्णु, देखिए 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं, बड़ी खबर आ रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक मुद्दा गरमाया था कि सभी इस ट्रेनी एसआई एग्जाम को जो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2022 था उसको रद्द किया जाए, उसको निरस्त किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार की ओर से जो AAG जो प्रेजेंट हुए थे उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार चाहती है कि इन सभी ट्रेनी एसआई को जो कि नकल प्रकरण से या किसी भी इलीगल तरीके से यहाँ इस एग्जाम में पास होकर चयनित होकर के आए हैं, उनको बर्खास्त करने की जो मंशा है वो राज्य सरकार की है। और उसी कड़ी में अब जो एक्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के भीतर राज्य सरकार के निर्देशों के बाद और पुलिस मुख्यालय के निर्देशों के बाद 34 ट्रेनी एसआई को अब तक बर्खास्त कर दिया गया है।
अलग अलग रेंज के आईजी या कमिश्नर इन आदेशों को निकाल रहे हैं। सबसे पहले 7 लोगों को बर्खास्त किया गया, उसके बाद अब तक करीब 34 ट्रेनी एसआई बर्खास्त किए जा चुके हैं। उस कड़ी में आरपीएससी के पूर्व सदस्य जो कि गिरफ्तार हो चुके हैं, रामू राम राय का जिन पर नकल करने का आरोप है, उनके बेटे देवेश और बेटी शोभा को भी बर्खास्त कर दिया गया है। जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश दिए। इसी तरीके से उदयपुर रेंज, बीकानेर रेंज, जयपुर रेंज और अजमेर रेंज में जिनको जिले आवंटित किए थे ट्रेनी एसआई को, उनको भी अलग अलग जगहों पर बर्खास्त किया गया है। इनमें ज्यादातर वे लोग हैं जो कि डमी कैंडिडेट के जरिए परीक्षा दिलवाई थी और वे परीक्षा में पास होकर के आए थे। तो आने वाले दिनों में और भी बर्खास्तगी के आदेश देखने को मिल सकते हैं। बड़ी क्योंकि करीब 50 से ज्यादा ट्रेनी एसआई को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। ज्यादातर सभी लोग इस वक्त न्यायिक अभिरक्षा में जेल में है। तो 34 ट्रेनी एसआई अब तक बर्खास्त हो चुके हैं, जिनमें रामू राम रायका का बेटा और बेटी भी शामिल है। जी बिल्कुल विष्णु, जैसे जैसे इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं और आप कह भी रहे हैं कि आने वाले दिनों में और भी लोगों से पूछताछ की जाएगी, तो जाहिर सी बात है कई बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए नाम भी सामने आ सकते हैं, लेकिन अब तक जो करीब ट्रेनी एसआई थे उनको जो गिरफ्तार हुआ था उन पे कड़ी कार्रवाई होना बेहद जरूरी था, क्योंकि एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा था, किरोड़ी और मीणा भी कर रहे थे कि ट्रेनी एसआई जो एसआई भर्ती है उसको रद्द किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी पेच अड़ा हुआ था। अभी हाई कोर्ट में भी सुनवाई चल रही थी और 2 महीने में सरकार को फैसला लेने के लिए आदेश दिए थे हाई कोर्ट ने। तो उसी कड़ी में सरकार जब 2 महीने के बाद हाई कोर्ट में अपने फैसला रखेगी, अपना फैसला बताएगी, उसके पहले ही ये जो आदेश है बर्खास्तगी के, उनके ऊपर अमल होना शुरू हो गया है। तो ये जो संख्या है वो और दिनों दिन बढ़ेगी। जी ठीक है, अभी तक 34 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त किए गए हैं। आगे हम क्या माने इस पूरे मामले पर और क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है विष्णु? देखिए, आने वाले दिनों में ये दिखा जा सकता है कि क्योंकि 2 मुद्दे थे। एक पहला मुद्दा था एसआई भर्ती को रद्द करना, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने इसके ऊपर स्टैंड नहीं लिया। जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो बर्खास्त करने की अपनी मंशा बताई। तो इसीलिए यही माना जा रहा है कि जो एसआई भर्ती है वो कहीं ना कहीं रद्द नहीं होगी, लेकिन जो लोग इलीगल तरीके से इस परीक्षा में चयनित होकर के आए थे उनको ऊपर कड़ी कार्रवाई करके मैसेज देना जरूरी था। इसीलिए इन सभी को इनकी पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का जो कड़ी है, जो एक्शन है वो जारी है। तो जो भी ट्रेनी एसआई इस वक्त चयनित होकर के आए हैं नकल के जरिए या फिर डमी कैंडिडेट बैठा करके या फिर पेपर हासिल करके परीक्षा से पहले, उन सभी को बर्खास्त करने का, पुलिस सेवा से बर्खास्त करने का आदेश अब राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जयपुर रेंजों की जो आईजी हैं, पुलिस कमिश्नर है, वो दे रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आने वाले... बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अनीता हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही सीबीआई हर कड़ी को डिकोड करने में जुटी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अनीता के घर और ब्यूटी पार्लर से हत्याकांड से जुड़े सबूत तलाशने की कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। जोधपुर के सरदारपुरा का यही वो घर है जिसकी ओर जाने अनजाने चाहे अनचाहे राहगीरों की निगाहें उठ जाती हैं। इसी घर में ब्यूटिशियन अनीता चौधरी रहती थी, जिसकी मौत की गुत्थी अब तक सुलझी नहीं है। जी हाँ, पिछली दीपावली को जिस हत्याकांड ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया था, वो अब भी रहस्य बना हुआ है। राजस्थान पुलिस की दलील जब जमाने के गले नीचे नहीं उतरी, तब राज्य सरकार की सिफारिश पर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला। शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता के घर, ब्यूटी पार्लर की छानबीन की, पार्लर घर से मिले कागजों को खंगाला, अनीता के पति और बेटे से पूछताछ की। अनीता के ब्यूटी पार्लर से एक आईपैड मिला। करीब 20 दिन पहले भी सीबीआई टीम जोधपुर आई थी। तब अनीता के पति मनमोहन चौधरी और बेटे राहुल से 7 घंटे तक चर्चा की थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को सीबीआई टीम ने अनीता चौधरी के किसी विवाद और प्रॉपर्टी के लेन देन के मुद्दे पर भी पूछताछ की। न्यूज 18 राजस्थान से बातचीत में अनीता के पति ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच पर भरोसा है, इसीलिए अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जोधपुर पुलिस ने केवल लीपा पोती करने का काम किया। सीबीआई यही है
हमें पूरी उम्मीद है कि उसका रोड पानी का पानी हो जाएगा। पहले कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, पहले सब लिपापोती की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई आने से हमें पूरी उम्मीद हो गई है, अब मेन मुलजिम मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। अच्छा, कब आपके यहाँ पे आई थी, कितने अधिकारी आए, कितने जनों को बुलाया अभी तक? सुबह आए अपने यहाँ, तो मैसेज आया था अपने यहाँ, सुबह आया था, दुकान की तलाशी वगैरह ले कराई, वहाँ चेकिंग की, अभी घर पे आए, अभी घर पे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या कुछ आपसे जानकारी ली गई? मैन कोई आपके सामने नाम आया कोई किसी का? नहीं, अभी अपने हिसाब कर रहे हैं। आपसे कुछ जानकारी ली गई? आपको बताते चलें कि जोधपुर के सरदारपुरा बी रोड निवासी अनीता चौधरी 27 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर से गंगाड़ा में गुलामुद्दीन के घर गई थी, जहां कोल्ड ड्रिंक में नशीली गोलियां खिलाकर गुलामुद्दीन ने उसे बेहोश कर दिया था और फिर सोने के जेवर लूटकर अनीता की हत्या कर दी। कानून से बचने के लिए शव के 6 टुकड़े करके गाड़ दिया गया। 30 अक्टूबर को अनीता का शव मिला। पुलिस चार्जशीट में मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को बनाया गया है, उसकी पत्नी अबिदा को सह आरोपी बनाया गया है, तो वहीं तैयब अंसारी और सुनीता को नामजद किया गया। इस हत्याकांड से जुड़े 5 सवाल हैं, जिनके सीबीआई सवाल ढूंढ रही है। सबसे बड़ा आरोप 10 लाख की सुपारी देकर मर्डर करवाने का है, तो वहीं अनीता चौधरी के सहेली सुनीता की भूमिका पर भी संदेह है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा मामला आज अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी। दोनों पक्ष की ओर से रखा जाएगा अपना पक्ष। परिवादी विष्णु गुप्ता ने पृथ्वीराज काल के दौरान की किताबें पेश कर सर्वे की रखी मांग। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने दावे को खारिज करने की लगाई है अर्जी। विष्णु गुप्ता का दावा, ये मामला वॉरशिप एक्ट में नहीं आता, ये धार्मिक स्थल नहीं। कोर्ट में लगाई गई 7/11 की अर्जी पर बहस होगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है, अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा का ये पूरा मामला है और उसी को लेकर के ये बड़ी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि जो है दोनों पक्षों की ओर से आज अपना पक्ष रखा जाएगा। परिवादी विष्णु गुप्ता ने पृथ्वीराज काल के दौरान की किताबें पेश कर सर्वे की मांग रखी है। दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने दावे को खारिज करने की अर्जी लगाई है। साथ ही साथ विष्णु गुप्ता का दावा, ये मामला वॉरशिप एक्ट में नहीं आता, ये धार्मिक स्थल नहीं। तो देखिए, कोर्ट में लगाई गई है 7/11 की अर्जी और इसी पर आज बहस रहने वाली है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का ये दावे का पूरा मामला है और ये पूरा मामला उठाया गया है विष्णु गुप्ता के द्वारा, जो इसमें परिवादी भी हैं और आज इस पूरे मामले पर सुनवाई रहने वाली है। हालांकि इससे पहले 2 सुनवाई हो चुकी हैं इस मामले में। अब आज देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या निकलकर सामने आता है, लेकिन सभी की नजरें रहने वाली हैं क्योंकि सर्वे की मांग जो है वो रखी गई है परिवादी विष्णु गुप्ता के द्वारा। अब इसमें सर्वे की मांग जो रखी गई है, इस पर कितनी क्या बहस होती है और किस तरीके से कोर्ट उनकी इस मांग को मानता है, ये देखना होगा। तो अजमेर से आपको ये बड़ी जानकारी दे रहा है, आज अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा का ये पूरा मामला है और दोनों पक्षों की ओर से आज अपने अपने पक्ष भी रखे जाएंगे। परिवादी विष्णु गुप्ता ने सर्वे की मांग रखी है। बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं अजमेर से। तो पृथ्वीराज काल के दौरान की किताबें पेश कर सर्वे की मांग रखी गई है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा मामला है और दरगाह कमेटी अल्पसंख्यक विभाग ने की दावा खारिज करने की मांग। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, आज अजमेर सिविल कोर्ट में सुनवाई होनी है, कितने बजे का वक्त होगा, दोनों पक्षों की तरफ से पक्ष रखा जाएगा, जानकारी क्या है? जी बिल्कुल, आज अजमेर में अजमेर दरगाह है, उसमें शिव मंदिर होने का दावा जो किया गया था, उस मामले में आज सुनवाई होनी है। आज जो है दोनों ही पक्षों की ओर से अपने अपने पक्ष रखे जाएंगे न्यायालय में, क्योंकि ये मामला जो है लंबे समय से चल रहा है और पिछली 24 जो जनवरी को इस मामले में आखिरी सुनवाई थी और उसके बाद आज की तारीख दी गई थी। तो इसमें आज जो है दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इस मामले को खारिज करने के लिए 7/11 की एप्लीकेशन लगाई गई थी। तो इस मामले में 7/11 की जो अर्जी है उसको लेकर जो है आज बहस होनी है। जो विष्णु गुप्ता है, जो परिवादी है, उनके अधिवक्ता जो दिल्ली से आएंगे
उनकी ओर से इस अर्जी को खारिज करने को लेकर जो है अपने पक्ष रखे जाएंगे। उसमें जो उन्होंने किताबें रखी है, इस दावे का क्या साक्ष्य है, क्या इस मामले में चलने योग्य है या नहीं है, इस मामले को लेकर आज अपनी जो जवाब है वो पेश किया जाएगा। वहीं दरगाह कमेटी और अल्पसंख्यक विभाग की ओर से इसको क्यों खारिज किया जाए, इसको लेकर जो है अपनी अपनी तर्क जो है वो रखा जाएगा। वर्शिप एक्ट इस दावे में जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सभी विषयों को लेकर जो है आज बहस होनी है। तो 11 बजे जो है कोर्ट शुरू होगा। इसके बाद जो है जो दावे रखे जाएंगे, जो दस्तावेज जो है विष्णु गुप्ता से मांगे गए हैं, जो किताबें उन्होंने लगाई है, उस किताबों को लेकर भी जो है अपनी अपनी जानकारियां जो है वो साझा वो उनकी ओर से की जाएगी। तो उनमें कितनी जो है ये मान्य है या नहीं है, इन सभी विषयों को लेकर जो है आज बहस को यहाँ पर जो है आगे बढ़ाया जाएगा। तो 11 बजे से जो है इस मामले में सुनवाई करने की बात जो है वो सामने आई है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट जो है इस मामले में अगला जो मामला है वो किस तरह से सुनवाई करते हैं और इस मामले में क्या आगे रहता है। जी बिल्कुल, और आज महत्वपूर्ण दिन है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए अशोक। तो अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या सुनवाई करता है, क्योंकि आज सभी की नजरें इस मामले पर रहने वाली है। सर्वे की मांग जो है वो परिवादी विष्णु गुप्ता की तरफ से की गई है। तो वहीं राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से शुक्रवार को बीकानेर में आंधी के साथ बारिश हुई और लूण करणसर में ओले भी गिरे हैं। चूरू जिले में भी शाम करीब 4 बजे तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। रतनगढ़ तहसील के कांगड़ गांव में ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में खड़ी फसल नीचे गिर गई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीर है बीकानेर की और चूरू की, जहां पर कई जगहों पर ओलावृष्टि की तस्वीर भी सामने आई है। आप देखिए, ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान बताया जा रहा है। किसानों को काफी नुकसान होगा। सरसों, गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ है। खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी में मौसम का कहर देखने को मिला, जहां तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं। ओलों की बारिश से जो सरसों और गेहूं की फसल है वो बर्बाद हो गई। ऐसे में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। तेज हवाओं के साथ जोरदार ओलावृष्टि हुई है। इस क्षेत्र में ठंडक भी बढ़ गई है। पिछले 2 दिनों से आसमान में काले बादल छाए हुए थे। शुक्रवार को भी दिन भर काली घटाएं छाई रही, लेकिन देर शाम तेज हवाएं चलनी शुरू हुई। इसके बाद झमाझम बारिश के साथ ओलावृष्टि शुरू हो गई। करीब 15 से 20 मिनट तक क्षेत्र में ओले गिरते रहे। इस समय किसानों की सरसों की फसल पकने को खेत में तैयार है। तो देखिए, बीकानेर जिले में भी ओलावृष्टि हुई है। ओले और बारिश से फसलों को यहां पर भी नुकसान हुआ है। लूण करणसर और बज्जू क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई है। कई इलाकों में देर रात अच्छी बारिश हुई है। गेहूं, चने, सरसों की फसलों को नुकसान हुआ है और नुकसान को लेकर के मौके पर तहसीलदार पहुंचे हैं। पटवारियों को नुकसान के आंकलन के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। देखिए, किसान जिस बात को लेकर चिंतित थे वही हुआ। आखिर में ओले और बारिश ने किसानों की फसल को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दिया है। कल से लगातार जो तेज हवाएं हैं वो चल रही हैं, जिससे जो खड़ी फसल है वो पककर जो तैयार थी वो पूरी तरीके से झुक चुकी है और काफी ज्यादा नुकसान जो है वो किसानों को यहाँ पर हुआ है। ऐसे में अधिकारियों ने खेतों में पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है, ताकि किसानों की मेहनत जायज नहीं जाए और उनको जो नुकसान हुआ है उसका आकलन यहां पर किया गया है। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। डीग से बड़ी खबर। खोहरी में हुए हरिओम हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। मोबाइल टावर पर एक शख्स चढ़ा है। जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय टावर पर चढ़ा है और सेल्सफोर्स पेट्रोल डीजल लेकर चढ़ा है ये शख्स। और टावर पर चढ़ने वाला व्यक्ति हरिचंद खोरी का निवासी है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। 14 आरोपी इस मामले में अभी भी बाहर हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। हरिओम हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिसमें आपको एक शख्स नजर आ रहा होगा जो मोबाइल टावर पर चढ़ गया है और ये हरिचंद खोरी का निवासी है। और आपको बता दें कि आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। 3 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार है, लेकिन 14 आरोपी अभी भी फरार है। बढ़ते आगे, सीकर में बाबा खाटू श्याम जी मंदिर के पट खुलने के साथ ही वार्षिक फाल्गुन मेला शुरू हो गया है। लंबी लाइन में खड़े भक्त मेले की पहली संध्या आरती में शामिल हुए और हाथ ऊपर करके बाबा के जयकारे लगाए। इससे पहले अमावस्या के बाद तिलक और श्रृंगार के चलते गुरुवार रात 10 बजे से मंदिर में दर्शन बंद कर दिए गए थे। आज शाम को दर्शनों के लिए पट खुल गए हैं। पट खुलते ही मंदिर परिसर भक्तिमय हो उठा। जय बाबा श्याम और शीश के दानी की जय के जयकारों से मंदिर गूंज उठा।
तो श्रद्धालुओं ने फूल बरसा करके बाबा का स्वागत किया है। दर्शनों के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारें भी लग गई। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आप देखिए कैसे भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है सीकर के खाटू श्याम जी, जहां पर बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंच रहे हैं। और चलिए इसी के साथ सुप्रभात राजस्थान में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।